किसी बात पर मैं थोड़ी सी बात खत्म करना चाह रहा हूँ, 10 मिनट रह गए क्योंकि मैं बात समुद्र के किनारे न्यूटन समुद्र को देखते हैं, एक सीप उठाते हैं, मोती निकालते हैं, मोती को देखते हैं और कहते हैं कि ये मोती कितना सुंदर है, ये मोती कितना सुंदर है, और ना जाने इस समुद्र में अनगिनत ना जाने कितने और ऐसे सुंदर मोती ऐसे सुंदर मोती होंगे। बहुत खुश हूँ मैं इस मोती को देख के और हैरान हूँ कि इस अनगिनत मोतियों के सागर को कभी भी जान पाऊंगा या नहीं। आपको क्या दिख रहा है? न्यूटन, कैलकुलस आपको ऐसे दिख रहा है न्यूटन? ये शरणागत एल्बर्ट आइंस्टाइन बार बार बोलते हैं अपनी कई जगह, मैंने उनकी किताबों में पढ़ा है, उनको बार बार रिलीजियस कॉस्मिक फीलिंग आती है। क्या आती है? रिलीजियस कॉस्मिक फीलिंग। वहां कृष्ण नहीं है ना, पर उनको आती है। फीलिंग का आना किसी भगवान के रूप पर डिपेंड नहीं करता, आ जाती है। कहते हैं कि बार बार मैं इस इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड को देख करके ऐसा सोचता हूँ कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ कुछ भी समझ पाना इतना मुश्किल लग रहा है, फिर भी चमत्कार ये है मेरे प्रभु मतलब रिलीजियस कॉस्मिक फीलिंग, बहुत ट्रांसलेट कर दिया मैंने। ऐसा चमत्कार ही हो रहा है कि इस ऐसी दुनिया को जो समझ ना पाना कितना मुश्किल था, उसमें भी थोड़ा समय को समझ पाता है। काफी रेजोनेट करते हैं वो न्यूटन की इस बात से। साइंस ह्यूमिलिटी सिखाती है, साइंस ह्यूमिलिटी की तरफ ले जाती है। आगे रामानुजन का नाम आप जानते हैं? रामानुजन कहते हैं कि एक भी इक्वेशन का एक्सप्रेशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता अगर ये मेरी थ्योरी का एक्सप्रेशन ना। ठीक। हाइजेनबर्ग का नाम सुना आपने? हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स के क्या था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी। वो बोलते हैं कि जब आप विज्ञान की पहली घूंट पीते हैं तो मुबारक हो, आप नास्तिक हो गए। जरा गिलास के बॉटम पर भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हाइजेनबर्ग के स्टेटमेंट है कि विज्ञान को थोड़ा जानो तो नास्तिक, और संपूर्णता जानने का प्रयास किया तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि तुम समर्पण ना कर जाओ इस महाप्रकृति को। ठीक है। श्रोडिंगर का नाम जानते हैं आप लोग? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर कहते हैं ये जो मैंने इक्वेशंस डिराइव करी है, ये जो मैंने बहुत सारी इक्वेशंस डिराइव करी है, क्या हो गया हम लोग कहाँ जा रहे थे? ये जो मैंने बहुत सारी इक्वेशंस डिराइव करी है जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जान नहीं पा रहा हूँ, जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जान नहीं पा रहा हूँ, और इस इक्वेशंस को मैं जो बना दिया हूँ इसका मुझे फिजिकल मीनिंग इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रहा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? वेस्ट का एक साइंटिस्ट कह रहा है कि मैंने जो मैथमेटिक्स डिराइव की है इसका मुझे मीनिंग नहीं मिल रहा, तो मैंने अपना रुख भारत की उपनिषद की तरफ मोड़ा, और ऐसा लगता है, श्योर नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे इस श्रोडिंगर इक्वेशन को समझने का एक रास्ता मुझे मिल गया जो मैंने ही बनाई। और ये कहते हैं ऐसा लगता है कि इस कॉन्शियसनेस के अंदर ही चीजें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, इसी में बिगड़ जा रही है। ऐसे ही मेरा कुछ इक्वेशन कह रही है और ऐसे ही आपके उपनिषद कह रही है। तो अब आपके अंदर एक थोड़ा आएगा, हम तो पहले ही जानते थे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? उस पर मेरी एक ही आप सबसे प्रार्थना है, माफी को, वो ये कि जिन लोगों ने ये ज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान सामने लाया, ये उस भारत की पुरातन परंपरा और काम और विद्या और आध्यात्म का रूप है, आप नहीं है। बहुत बढ़िया, मेरा भारत महान, हम नहीं हो रहे हैं सम्मान। महानता हमसे कदम मिला के नहीं चल पा रही, हमारी नदियां, हमारे तरीके ठीक नहीं हो रहे, हम नहीं है महान, हमारा देश महान।
उसके काम महान है, उसका इतिहास महान है। क्लास फर्स्ट में वो टॉप किया था, फिर पीएचडी आते आते भी टॉप किया था। इस समय बहुत बुरी तरह से हर क्लास में फेल होगा। तो कृपया करके वो ये ना बोले कि देखा मैं क्लास फर्स्ट और पीएचडी में टॉप करता था, अभी फिलहाल सपोर्ट में नहीं। इसको बोलते हैं एक सच्चा वैज्ञानिक विज्ञान से शुरू करके अपनी बात शुरू करता है और पहुंचता है कि आध्यात्म पर सरेंडर, ह्यूमिलिटी। एक सच्चा बाबा जी आध्यात्म से भीतर की रास्ता, भीतर की जर्नी शुरू करके भौतिक संसार में भीतर का शुरू करके पहुंचता है विज्ञान के साइंटिफिक ऑर्डर पे, जो आपके ग्रंथ और महाग्रंथ है। वो सब आंख बंद किए हुए उपजने के बाद की बहुत सी व्यवस्थाओं से निकले हुए चीजें। इसको अद्वैत कहते हैं। इसको कहते हैं कि जब दो चीजें मिट जाती, ऐसा हो नहीं सकता कि एक सच्चा वैज्ञानिक आध्यात्म को ना पहुंचे और एक सच्चा आध्यात्मिक विज्ञान को ना पहुंचे। कृष्ण खुद बोल रहे हैं, मैं परा विद्या भी हूँ, विद्या भी हूँ, प्रकृति भी हूँ, परा प्रकृति भी हूँ, ये माया भी हूँ, ये चेतना भी हूँ। कृष्ण खुद इसकी तौहीन नहीं कर रहे कि विज्ञान कोई चीज है। तो कभी आप किसी बाबा को देखें कि वो विज्ञान की तौहीन कर रहे हो या ऐसा बोल रहे हो कि जहां से तुम्हारा आध्यात्म, जहां से तुम्हारा विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारा आध्यात्म शुरू होता है। अगर आपको ये दर्शन सुनने को मिले, अगर आपको ये बात सुनने को मिले, तो मेरे बाबा हो, मैं आपसे पास पहुंच करके आपसे सवाल पूछूंगा, तुम फिर मुझे बताओ कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? तो बाबा मेरे को छड़ी से मारेंगे, बोलेंगे गलत सवाल, बच्चा गलत जगह पूछ रहे हैं। इसीलिए विज्ञान का सवाल विज्ञान चेतना से नहीं पूछ पाते हम, और चेतना का सवाल विज्ञान से। इसमें कलेश करने वाले लोग अक्सर ढोंगी के पात्र होते हैं। ठीक है, बस बहुत बहुत धन्यवाद।